कसूर का ये नवाई इलाका है, कवर वाला स्टाफ यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए कसूर में जो लकी कमेटी लोग डाला करते थे, तो यहाँ पर भी कसीर तादाद में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और हमारे नौजवान भाई यहाँ पर मौजूद हैं कि यहाँ पर भी एक लकी कमेटी डाली गई। लकी कमेटी डालने के बाद जो उसकी मुद्दत थी 5 साल, वो कम्प्लीट होगी। मुद्दत कंप्लीट होने को अभी 7 माह गुजर चुके हैं, मगर जिन लोगों ने कमेटियां जमा करवाई उनको अभी तक कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिली और इस वक्त वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो मैं उनसे बात करता हूं, हकीकत में ये माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, आपका एहतजाज करने का मकसद क्या है? यहाँ पर क्यों एहतजाज किया जा रहा है? भजन ऐसे है कि हमने इनको 5 साल लकी कमेटी के मद में पैसे दिए हैं। 1 साल में, यानी कि पर मंथ के हिसाब से आपने पर मंथ के हिसाब से कितने पैसे पर मंथ? 2300 रुपया देते थे हम 125 के लिए और 1500 रुपया देते थे 70 के लिए। इस तरह हमने इनको 5 साल पैसे दिए हैं। जब कि इन्होंने 5 साल पैसे हमसे वसूल कर लिए हैं, लेकिन अब तक जब के 5 साल के बाद 7 माह ऊपर चले गए हैं, तो अभी तक इन्होंने एक भी कमेटी हमें वापस नहीं की। तो आपको कहते क्या है? ये कहते हैं ये देते हैं, लेते हैं, हमारा हिसाब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारे पैसे उधर उधर चले गए, हमारे पैसे फलां बंदा खा गया, हमारा वो सीधी पैसे खा गया। हमें बस इस तरह टरकाई जा रहे हैं, टाल मटोल से काम ले रहे हैं। तो अब अगर आपके वो पेमेंट यानी कि नहीं देते, आप एक ही गांव के हैं या अलग अलग गांव से? मुख्तलिफ लोगों जगहों के लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं आप लोग। जी जी। तो अगर वो लोग जो आपको, जिन्होंने कमेटी लकी कमेटी डाली है, वो अगर पेमेंट नहीं देते तो क्या आप कब तक यहाँ वेट करेंगे? हम पूरा मंथ बैठेंगे इधर, पूरा मंथ इधर बैठेंगे हम, जब तक आपके पैसे, आप हमारे पैसे नहीं देंगे हम इधर ही रहेंगे। जी फरकान, देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो कसीर तादाद में ये लोग जमा हो चुके हैं। मेन रोड है दपारपुर, यहाँ कवर वाला स्टाफ है, यहाँ पर ये लोग जमा है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां भी साथ में और नौजवान भी साथ में। उनका मौकफ है कि जी हमारी जो लकी कमेटी है उसकी मद में हमने पेमेंट जमा करवाई, मगर अब टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। अगर हमें 1 माह का भी एहतजाज करना पड़ा तो हम 1 माह भी यहाँ पर बैठेंगे और अपने हक के लिए यहाँ पर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मेरी कुछ माएँ मेरे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कमेटी डाली थी? मैं टाउनशिप से आई हूँ, मैंने भी कमेटी डाली है और मुझे अभी तक कमेटी नहीं मिली, तो मैं भी इनके साथ बैठी हूँ। और ये मेरा छोटा भाई है, मैंने इनकी तरफ कमेटी डाली थी और मेरे भाई के घर को जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ताले लगा दिए हैं, देखें। और अब वो आए थे कि आपके घर को ताले लगाएंगे, जितनी दुकानें इसकी ताले लगे हुए हैं। रोज हमारे घर में जीना राम हुआ है, डंडे सोटे चल रहे हैं और इतने बुरे तरीके से गालियां देते हैं ना, हम बेबस होके ये इधर आए। तो क्या आपके भाई ने लोगों को कहा कि वहां पर लकी कमेटी डालें? मेरे भाई ने कहा था कि मैं इनकी बात सुनते थे सारे जी, इनका रिकॉर्ड अच्छा था। इन्होंने सबको कहा कि आप उधर लकी कमेटी डाल रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ आए, और होंडा सिटी इन्होंने कोई इनके साथ किया हुआ था। हाँ। अपनी एक तरतीब दी। तो वो उन्होंने सारे लोगों ने इनकी बात मानी। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपको दी है कमेटी, हमने आपसे लेनी, हमने उधर नहीं जाना। और आधे लोग जिन्होंने कमेटियां लेनी, ये सारे देखिए हमारे साथ आए हुए हैं, कुछ लोग नहीं आए। बड़े लोग हैं जिनकी कमेटियां, वो जो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो नहीं हमारे साथ आए। वो कह रहे हैं हमने आपसे लेने हैं। जो कुछ लोग हैं वो हमारे साथ आए नहीं। तो अभी जिसके पास आपने कमेटियां डाली थी वो यहाँ है या यहाँ से फरार हो चुका? वो बंदा नस गया, फरार हो गई। वो जी बात से देखें, हम अंदर बैठे थे, उन्होंने लाइटें भी बंद कर दी, ऊपर से जाके पंखे भी बंद कर दिए, लाइटें भी बंद कर, ताकि ये गर्मी की वजह से यहाँ से बैठे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमें ये जो गत्ते के आपने खुद पंखे बना लिए? हाँ जी। आपने भी आपकी कमेटी डाली? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? पीला रोशन से। पीला रोशन से। माँ जी आप कहाँ से आए? पीला रोशन। माँ जी आप कहाँ से आए? पीले से। माँ जी आप कहाँ से? जी मैं सरगोदा से आई हूँ। सरगोदा से आए। हाँ। आपने भी यहाँ पर कमेटी हाँ डाली? जी डाली सी कमेटी। तो वो अब नहीं दे रहे? हाँ नहीं दे रहे, असी ना पैसे भेजते रहे भाई नू, भाई भी कमेटी डालता रहा, तो मैं भी इसलिए ही आई। तो आप सरगोदा से इतने दूर, इतना सफर करके यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए? जी हाँ। जी फरकान, आप देख सकते हैं कसीर तादाद में हमारी माएँ, बहनें, बेटियां भी यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। आला हकाम से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और इनके जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। और ज़िली इंतज़ामिया से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ
कि इनका नोटिस लिया जाए, जो भी कसूरवार लोग हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इन गरीब लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए। ये हमारी माँ जी सरगोदा से इतना सफ़र करके आई हैं, जब ये कमेटी 5 साल गुजरे, 5 साल माँ जी ने कमेटी भेजी इजी पैसा के जरिए, ताकि मेरे आसा आसा पैसे जमा हो जाएंगे, 5 साल के बाद कोई कारोबार कर लेंगे, पैसे जमा मिल जाएंगे, एक बार पैसे मिल जाएंगे। मगर क्या किया गया, इतना बड़ा जुल्म किया गया कि 5 साल पैसे जमा करवाने के बाद आप उनको टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। 5 साल गुजरने के बावजूद ऊपर से 7 मंथ गुजर चुके, मगर इनको जो कमेटी के पैसे हैं वो नहीं दिए जा रहे। कोई टाउनशिप से आया, कोई सरगोदा से आया, कोई रोशन बीला से आया, मुख्तलिफ गाँव से ये नौजवान, ये बुजुर्ग यहाँ पर जमा है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनकी ज़ुबानी ये कहना है कि जो जिनके पास हमने कमेटी डाली थी वो यहाँ से फरार हो चुका है, और जो जिसकी बिल्डिंग में ये बैठे हुए, इनका कहना है कि हम 1 मंथ यहाँ पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वेट करेंगे। मगर क्या किया गया कि इनका जो बिजली का कनेक्शन है वो भी काट दिया गया है, ताकि गर्मी में ये बैठे और गर्मी की वजह से यहाँ से भाग जाएं। मगर वो भी जिद है, अपने हक के लिए जिद करके बैठे हुए। उनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे पैसे हमें नहीं दिए जाते। जी।